इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस को समझेंगे। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 3 कोशिका अंगों के नाम लिखिए जिनमें स्वयं की डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है ब्लैक रिएक्शन क्या है। तो इस विधि की खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी। उन्होंने इस विधि के द्वारा नर्व सेल का अध्ययन किया था। नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका का अध्ययन किया था। इसमें उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम डाइक्रोमेट से की तो सिल्वर क्रोमेट बना जो फ्रेगमेंट पर काले रंग के रूप में उभर आता है, इसलिए इस रिएक्शन को ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो ऐसा विभाजन जिसमें कोशिका विभाजित होकर के दो समरूप संतति कोशिकाओं को बनाती है समसूत्री विभाजन कहलाता है। देखिए एक मात्र कोशिका होगी जिसका केंद्रक पहले दो भागों में विभाजित होगा, फिर उसका केंद्रक उन दोनों संतति कोशिकाओं में टूट जाएगा। इस विभाजन में संतति कोशिका के गुणसूत्र मात्र कोशिका के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। ऐसा विभाजन जिसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो मात्र कोशिका है वो दो कोशिकाओं में टूटती है, फिर वो दो कोशिकाएं और दो कोशिकाओं में टूटती हैं। तो इस तरीके से इस विभाजन में 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। इसे ही अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है जो एटीपी के रूप में एकत्र होती है। यह ऊर्जा बहुत सी जैविक क्रियाओं में काम आती है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है जो एटीपी के रूप में एकत्र हो जाती है और इस एटीपी यानी ऊर्जा का उपयोग बहुत सी जैविक क्रियाओं में किया जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। अगला है प्लास्टिड क्या है। क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखिए। प्लास्टिड पौधों की कोशिकाओं के भीतर विशिष्ट संरचनाएं हैं जो कोशिका के लिए भोजन एवं रंजक का निर्माण और भंडारण करती हैं। प्लास्टिड क्या है। कोशिकाओं के भीतर कुछ संरचनाएं होती हैं जो पौधों के लिए भोजन और रंजक का निर्माण करती हैं और उन्हें स्टोर भी करती हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट के कार्य क्या हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का संश्लेषण और दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है अंतःप्रद्रव्य जालिका के 3 कार्य लिखिए। तो पहला है इसका कार्य, यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। दूसरा, यह कोशिका विभाजन के समय केंद्रीय झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। जब कोशिका विभाजन के समय केंद्रीय झिल्ली का निर्माण होता है तब वहां पर अंतःप्रद्रव्य जालिका भाग लेती है। अगला है यह केंद्रक से विभिन्न आनुवांशिक पदार्थों को कोशिका द्रव्य के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। केंद्रक में जो भी आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उन्हें कोशिका द्रव्य के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य अंतःप्रद्रव्य जालिका करती है। अगला है कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है और इसका औचित्य बताइए। कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। इस विभाजन का औचित्य जीवों के आकार में वृद्धि, विभिन्न टूट फूट की मरम्मत करना, घावों को भरना और केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात में संतुलन बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, इस विभाजन का महत्व बताइए। युग्मकों के बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली संतति कोशिका के गुणसूत्र मात्र कोशिका से आधे होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अर्धसूत्री विभाजन में बनने वाली संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र
मात्र कोशिका से आधे होते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी है। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।